हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरु जी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर बिहार में किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, मतलब अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे डेली कम से कम 50 क्वेश्चन, कभी 60 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन, कभी 30 क्वेश्चन वाला वीडियो डेली अपलोड हो रहा है। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। ठीक है दोस्त, एक लाइक कर देना। अगर वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो हमारा हमारा यूट्यूब चैनल पे एक कमेंट कर देना। ठीक है, तो इसमें चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट देखिएगा। इसमें देखिए बिहार पुलिस वीवीआई एमसी क्वेश्चन इसमें रहता है। जितना भी क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन एमसी क्वेश्चन है, जो हर बार एग्जाम में आता है और हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर एक देखिएगा। हुमायूं के पिता का नाम क्या था? मतलब हुमायूं हुमायूं के पिता का नाम क्या था? ए में दिया है अकबर, बी में दिया है बाबर, सी में दिया है शाहजहां और डी में दिया है औरंगजेब। तो हुमायूं के पिता का नाम क्या था? हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर था। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर दो देखिएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? अगर आप लोग इसका जवाब कमेंट में लिखते हैं तो आपको क्वेश्चन दिमाग में मतलब दिमाग में बैठता मतलब चला जाएगा। ठीक है, देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। 8 राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, अब देखिए बिहार की राजधानी क्या है? मतलब इसमें बिहार की राजधानी कौन सा है? ये सब बिहार बिहार वाला क्वेश्चन है। तो बिहार की राजधानी कौन सा है? ए में है गया, बी में है पटना, सी में है मुजफ्फरपुर और डी में है भागलपुर। तो बिहार की राजधानी कौन सा है? बिहार की राजधानी पटना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? मतलब महाबोधि मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट जवाब बताइए। ए में दिया है पटना, बी में दिया है जहांगीर राजगीर और सी में दिया है बोध गया और डी में दिया है नालंदा। तब महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया में है। कहाँ है दोस्त? बोध गया में। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है जो बार बार बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब बताइए। ए में है 21 मार्च, बी में है 22 मार्च, सी में है 23 मार्च और डी में है 24 मार्च। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, अब देखिए जापान की मुद्रा क्या है? मतलब जापान का मुद्रा क्या है? जापान का मुद्रा क्या है? तो जापान में पैसा को क्या कहा जाता है? तो येन कहा जाता है। क्या कहा है दोस्त? येन कहा जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अब देखिए नेपाल की राजधानी क्या है? मतलब जो भारत के पड़ोसी देश है, मतलब नेपाल है ना, जो भारत के पड़ोसी देश है, तो भारत के पड़ोसी देश से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए भारत की मतलब नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी इसमें कौन सा है? ए में है ढाका, बी में है टिम्पू और सी में है काठमांडू और डी में है कोलंबो। कोलंबो। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अगर ऐसा अगर आप लोग कमेंट में जाकर लिखते हैं ऐसे कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो आपको क्वेश्चन याद होता चला जाएगा। ठीक है दोस्त,
आपको प्लस में रहेगा। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? मतलब इसमें भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? ए में है यमुना, बी में है गंगा, सी में है गोदावरी और डी में है नर्मदा। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, गंगा नदी है। कौन नदी है? गंगा नदी है। ठीक है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मतलब गरबा एक 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 प्रकार का लोक नृत्य है। वह गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ए में है राजस्थान, बी में है गुजरात, सी में है बिहार और डी में है पंजाब। ई वाला क्वेश्चन हमारे बिहार पुलिस में पूछा गया है। नहीं बिहार पुलिस नहीं, अरे यार मध्य सेशन में अभी जो 2026 में एग्जाम हुआ है जो वाला, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब गुजरात में है। मतलब गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? कहाँ का है? गुजरात का है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? ए में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है लोथर और डी में है कालीबंगा। तो प्रमुख बंदरगाह पूछ रहा है तो प्रमुख बंदरगाह क्या हो जाएगा? लोथर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? मतलब भारत का राष्ट्रीय पशु, ये सब क्वेश्चन आता है दोस्त, आप लोग हल्का में मत लीजिएगा। मतलब भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए में है हाथी, बी में है सिंह, सी में है बाघ और डी में है हिरन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। ठीक है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? मतलब इसमें जो विटामिन है ना, मतलब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए में है स्कर्वी, ई तो होता है विटामिन सी की कमी से, और विटामिन बी और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन डी की कमी से होता है लिकेटस। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। ठीक है, इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन बता दिए दोस्त। ठीक है, अब देखिए विटामिन डी का तो हो गया। अब देखिए एक सेकेंड कहाँ तक हो गया था? 11, एक सेकेंड। अब देखिएगा हुमायूं की रचना किसने की थी? मतलब हुमायूं की रचना किसने किया था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? हुमायूं की रचना इसमें किसने किया था? ए में है गुलबदन बेगम, बी में है नूरशाह जहां और सी में है जहां आरा और डी में है मुमताज। मुमताज। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुलबदम बेगम है। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा भारत के किस राज्य से सबसे पहले गुजरती है? मतलब कर्क रेखा है ना जो भारत के सबसे पहले किस राज्य से गुजरता है? तो इसका राइट जवाब बता दीजिए, किस राज्य से गुजरता है? ए में है गुजरात, बी में है राजस्थान, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, गुजरात से गुजरता है। अब देखिएगा गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? मतलब गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? ए में है लुबनी, बी में है सारनाथ, सी में है कुशीनगर और डी में है वैशाली। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का कुशीनगर। ठीक है, कहाँ हुआ था दोस्त? कुशीनगर में हुआ था। अब देखिए बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री अगर पूछेगा तो अभी हो जाएगा कौन? नीतीश कुमार है। और जो अभी बन गया है सम्राट चौधरी बन गया है। ठीक है, अभी जो बन गया है सम्राट सम्राट चौधरी बन गया है। ठीक है दोस्त,
अब देखिएगा बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना कितनी थी। मतलब 2011 में जो जनगणना हुआ था तो बिहार की जनसंख्या कितना था। इसमें राइट जवाब बताइए। ए में है 8 करोड़, बी में है 10.4 करोड़, सी में है 12 करोड़ और डी में है 14 करोड़। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का 10.4 करोड़ था। ठीक है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्त। अब देखिए बिहार की मुख्य फसल कौन सा है। इसमें जो बिहार का है वह मुख्य फसल कौन सा है। ए में है कपास, बी में है धान, सी में है चाय और डी में है कॉफी। तो कॉफी तो बिहार में नहीं होता है, चाय तो बिहार में नहीं होता है, कपास तो बिहार में नहीं होता है। कपास होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है, बिहार में ज्यादा होता है, धान होता है। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में रबी फसल का उदाहरण कौन सा है। मतलब जो बिहार में है वह रबी फसल का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो ए में दिया है धान, बी में दिया है मक्का, सी में दिया है गेहूं और डी में दिया है जूट। तो बिहार में रबी फसल, मतलब रबी फसल किसे कहते हैं, जो गर्मी के दिनों में मतलब ठंड के दिन में मतलब बोया जाता है और गर्मी के दिन में मतलब काटा जाता है। मतलब जनवरी फरवरी मार्च के महीना में काटा जाता है। ठीक है, फरवरी नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, अब नहीं दोस्त, मतलब जून के महीना में काटा जाता है। ठीक है, तो जून के महीना में कौची काटा जाता है, गेहूं काटा जाता है। सबसे ज्यादा धूप होता है किसमें, सबसे, जब गेहूं कटाने जाते हैं खेत में तो मतलब धूप रहता है तो वह गेहूं होता है गर्मी। अब देखिए काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इसमें जो है वह काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। मतलब काली मिट्टी देखिए ए में है गेहूं, बी में है कपास, सी में है चाय और डी में है जूट। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्त, तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो काली मिट्टी होता है वह कपास, जो जो उसमें कपास ज्यादा होता है। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। मतलब जलोढ़ मिट्टी है और वह भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट जवाब बताइए। ए में हिमालय, बी में गंगा का मैदान, सी में है दक्कन का पठार और डी में है पश्चिमी घाट। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, गंगा के मैदान में, गंगा का मैदान में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हुमायूं ने दिल्ली का सिंहासन किस वर्ष प्राप्त किया था। मतलब हुमायूं जो शासक था ना, वो वह दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा था। तो वह कब बैठा था, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, ए में है 1526, बी में है 1530 और सी में है 1540 और डी में है 1556। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का 1530। इसका राइट जवाब हो जाएगा 1530। ठीक है दोस्त, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत की किस राज्य से नहीं गुजरती है। मतलब इसमें जो 4 गो ऑप्शन दिया है उसमें से 3 गो में कर्क रेखा गुजरता है, लेकिन एक ऐसा राज्य है उसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। ए में है गुजरात, बी में है झारखंड, सी में है राजस्थान और डी में है केरल। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, जैसे मित्र पर घमसा झाड़, तो मित्र में होता है गुजरात भी आता है, झारखंड भी आता है, राजस्थान भी आता है, लेकिन केरल नहीं आता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त। अब देखिए बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। मतलब जो गौतम बुद्ध है वह अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, ए में है बोध गया, सी में है, बी में है सारनाथ, सी में है कुशीनगर, डी में है राजगीर।
तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। देखिए, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? इसका राइट जवाब बताइए। ए में है यकृत, बी में है हृदय, सी में है गुर्दा और डी में है फेफड़ा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा, जिसको बोलते हैं किडनी। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से इसमें ऑप्शन नंबर गलत दिया हुआ है। इसका राइट जवाब हो जाएगा विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है रिकेटस होता है। ठीक है दोस्त, रिकेटस होता है। इसका ऑप्शन नंबर गलत क्वेश्चन दिया है, मतलब विटामिन सी की कमी से। एक सेकेंड रुक जाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27वां देखिएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस होता है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी होता है। दोस्त आपको हम नीचे हम गलत बता दिए थे, लेकिन विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी होता है। ठीक है। अब देखिए, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? मतलब जो ध्वनि होता है वह निर्वात में क्यों नहीं चल सकता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? वेग में कम होता है, बी में है माध्यम का अभाव होता है, सी में है ऊर्जा कम होता है और डी में आवृत्ति अधिक होता है। तो माध्यम का अभाव होता है, इसीलिए ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता है। ठीक है दोस्त, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, मतलब जो विश्व का पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? इसका राइट जवाब बताइए कब होता है? इसका राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन नंबर, मतलब बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, विश्व विश्व पर्यावरण दिवस से मनाया जाता है, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? मतलब दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम सुल्तान कौन था? प्रथम सुल्तान कौन था? ए में है इल्तुतमिश, बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में है बलबन और डी में है रजिया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर कौन थे? मतलब जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर गुरु कौन थे? इसका राइट जवाब बताइए। ए में है रामानंद, बी में है बल 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 बल्लभाचार्य, सी में है सैतन्य और डी में है नामदेव। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा रामानंद हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिए, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ए में है धर्मपाल, बी में है देवपाल और सी में है गोपाल और डी में है महिपाल। तो इसका राइट जवाब आप लोग बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? धर्मपाल ने किया था। ठीक है दोस्त, विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना। अब देखिए, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? मतलब बिहार से इतना क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में देखने को मिलेगा ना, कम से कम तो 10 क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस से दोस्त। ठीक है दोस्त, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? देखिए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? बिहार बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, पटना विश्वविद्यालय है। कौन सा है दोस्त? पटना। ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा।
इसका राइट जवाब हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? मतलब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? इसमें तो नहीं दिया हुआ दोस्त। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा सहारा मरुस्थल। कौन सा दोस्त? सहारा मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है। और भारत का अगर पूछेगा तो भारत को हो जाएगा कौन सी? थार हो जाएगा। ठीक है दोस्त, थार मरुस्थल हो जाएगा। अब देखिए, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? पोखरण बी में है। मतलब इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतना पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है दोस्त, इतना भारी भारी शब्द लिखा है, पता नहीं चल रहा है। अब देखिए, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल फजल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कौन हो जाएगा? अब्दुल फजल हो जाएगा। अब देखिए, बिहार में सोन नदी किस नदी के सहायक है? मतलब जो बिहार में सोन नदी है वह किस नदी का सहायक है? तो इसका राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए में है कोसी, बी में है गंडक, सी में है गंगा और डी में है घाघरा। तो बिहार के सोन नदी किस नदी की सहायक है? इसका राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी का है। ठीक है दोस्त। देखिए, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्त, क्योंकि अभी हम यूट्यूब पे न्यू न्यू हम पढ़ाना शुरू किए हैं। आप लोग को अगर हमारा क्वेश्चन देखने में लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आवश्यक पूछा जाएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्त। ठीक है। क्योंकि अभी सब्सक्राइबर कम है, तो अभी हमारा यूट्यूब से पैसा बनना शुरू अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आप बिहार के कौन सा जिला है। और आप लोग कमेंट में जवाब देना, तो एक तो कि मतलब बिहार में कुल कितना जिला है। मतलब आप लोग कमेंट में जवाब देना कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, तब हम जानेंगे कि हाँ, आप लोग पढ़ाई करते हैं दोस्त। ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाला वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।